उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रानू। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और 12 साल का बेटा मोहन था। घर मिट्टी का था, छत पुरानी थी और बरसात में जगह जगह से पानी टपकता था। लेकिन उस छोटे से घर में प्यार, ईमानदारी और अपनापन भरपूर था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू खेतों के लिए निकल जाता। मोहन बेटा, उठ जा, सूरज निकलने वाला है। खेत में काम भी करना है और फिर तुझे स्कूल भी जाना है। जी बाबूजी, अभी आया। मोहन जल्दी से हाथ मुंह धोकर अपने पिता के साथ खेत पहुंच गया। दोनों मिलकर खेत में काम करने लगे। रामू हल चला रहा था और मोहन पानी ला कर दे रहा था। तभी पास के खेत का अमीर किसान हंसते हुए बोला, अरे रामू, कब तक ऐसे ही मेहनत करता रहेगा? इतनी मेहनत से भी तेरी किस्मत नहीं बदलेगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती भाई। आज नहीं तो कल उसका फल जरूर मिलता है। अमीर किसान हंसता हुआ चला गया। कुछ देर बाद रामू और मोहन घर लौट आए। सीता ने सूखी रोटी और प्याज परोसा। आज बस इतना ही है, अगले हफ्ते फसल बिकेगी तब कुछ अच्छा बना दूंगी। माँ, तुम्हारे हाथ की सूखी रोटी भी दावत जैसी लगती है। सीता की आंखें भर आईं। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। खाना खाकर मोहन स्कूल चला गया। स्कूल से लौटते समय रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई दिए। उनके कपड़े फटे हुए थे और वे बहुत कमजोर लग रहे थे। बेटा, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। मोहन ने बिना देर किए अपना पानी का बोतल उन्हें दे दिया। बाबा ने पानी पिया, लेकिन वे अभी भी भूखे लग रहे थे। मोहन ने अपना टिफिन खोला। उसमें बची हुई 2 रोटियां थीं। एक पल के लिए उसने सोचा, अगर मैं ये रोटियां दे दूंगा तो घर पहुंचने तक मुझे भूख लगेगी। लेकिन बाबा मुझसे ज्यादा भूखे हैं। उसने मुस्कुराकर पूरा टिफिन बाबा की तरफ बढ़ा दिया। बाबा, ये भी खा लीजिए। बाबा की आंखों में चमक आ गई। बेटा, आज के जमाने में लोग अपने लिए भी नहीं सोचते, और तूने अपना खाना मुझे दे दिया। उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला और एक छोटा सा चमकदार बीज निकाला। इसे अपने घर के पीछे लगा देना, लेकिन याद रखना, इसे लालच से नहीं, प्यार से सींचना। क्या इससे कोई पेड़ उगेगा? बाबा मुस्कुराए। पेड़ तो उगेगा, लेकिन उस पर क्या लगेगा ये तेरे कर्म तय करेंगे। इतना कहकर बाबा धीरे धीरे आगे बढ़ गए। मोहन कुछ कदम चला, फिर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन बाबा वहां थे ही नहीं। अरे, अभी तो यहीं थे, इतनी जल्दी कहाँ चले गए? वो बीज को अपनी जेब में रखकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने सारी बात अपने माता पिता को बताई। कहीं कोई साधु संत तो नहीं थे?
बेटा, चाहे ये साधारण बीज हो या कोई चमत्कार, इसे पूरे मन से लगाना। अगली सुबह तीनों ने मिलकर घर के पीछे जमीन खोदी। मोहन ने दोनों हाथ जोड़कर बीज मिट्टी में रखा। हे भगवान, अगर इसमें सचमुच कोई चमत्कार है तो उससे पहले मुझे अच्छा इंसान बनाए रखना। यही सोच इंसान को बड़ा बनाती है बेटा। रामू मुस्कुराया। तीनों ने मिलकर बीज पर पानी डाला। उन्हें नहीं पता था कि यही छोटा सा बीज जल्द ही उनकी जिंदगी बदलने वाला है।